जय हिंद दोस्तों। आज भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में एक नया टॉपिक आपको बताएंगे। संविधान के प्रकार या संविधान का वर्गीकरण। बच्चों, संविधान से आप परिचित होंगे। मैं एक लाइन में बताने का प्रयास करता हूं। संविधान एक पुस्तक है। आप एक मान लीजिए क्या है, एक पुस्तक है जिसमें नियम और कानून लिख दिए गए हैं। नियम और कानूनों का एक पिटारा है, ठीक है, जो शासन की मर्यादाओं को निर्धारित करता है। अर्थात शासन को यह बताने का प्रयास करता है कि शासन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गाइडलाइन देता है। लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान कई प्रकार के बनते रहे। जब हम देखते हैं इतिहास से आज तक में, तो जब हम संविधान का वर्गीकरण करते हैं या संविधान के प्रकार को देखने का प्रयास करते हैं, तो संविधान का वर्गीकरण करते समय संविधान 3 प्रकार का बनकर निकल कर आता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संविधान, कानून व प्रथाओं के आधार पर और परिवर्तनशीलता के आधार पर। इसके पहले मैं आपको बच्चों बता दूं कि संविधान का वर्गीकरण या संविधान के प्रकार बताने का कार्य राजनीति विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु ने भी किया। लेकिन उन्होंने संविधान को एज ए शासन के तौर पर लिया और उन्होंने संविधान का वर्गीकरण किया। तो संविधान का वर्गीकरण करते समय उन्होंने शासन का वर्गीकरण कर दिया। राजतंत्र, प्रजातंत्र, धनिक तंत्र करके उन्होंने वर्गीकरण किया। लेकिन जो आज आधुनिक संविधान बनाए गए, उन आधुनिक संविधानों का वर्गीकरण किया गया विद्वानों के द्वारा। तो इस प्रकार है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है कानून व प्रथाओं के आधार पर, तीसरा है परिवर्तनशीलता के आधार पर। बच्चों देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार का है। विकसित संविधान, निर्मित संविधान। उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। विकसित संविधान, निर्मित संविधान। कानून व प्रथाओं के आधार पर संविधान 2 प्रकार का। अलिखित संविधान, लिखित संविधान। कानून व प्रथाओं के आधार पर संविधान कितने प्रकार का है? अलिखित संविधान, लिखित संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान 2 प्रकार का है। लचीला संविधान, कठोर संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान 2 प्रकार का, लचीला संविधान और कठोर संविधान। देखिए बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर फिर पुनः यहां पर आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार का। अर्थात सबसे पहले हम यहां पर ओरिजिन की बात करेंगे। उत्पत्ति के आधार, अर्थात उत्पत्ति, संविधान की जो उत्पत्ति हुई है तो किस आधार पर हुई? 2 आधार पर। आप देखते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो उत्पत्ति हुई है, जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो 2 प्रकार से ही हुई है। या तो उसका निर्माण हुआ है या तो वो विकसित हुई है। तीसरी चीज है ही नहीं ब्रह्मांड में। तो संविधान इससे कैसे अलग हो सकता है? जिस प्रकार संपूर्ण विश्व की वस्तुएं, चीजें, जितनी भी चीजें हम देखते हैं, वो या तो निर्मित हैं या तो विकसित हैं। जैसे निर्मित, मकान का निर्माण हुआ, निर्मित। स्टूल, बेंच, कुर्सी, ये सब क्या है? निर्मित। लेकिन जब विकसित की बात हम करते हैं तो पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या हुए? ये विकसित हुई है। तो इसी प्रकार संविधान भी उससे बाहर नहीं, वो भी क्या है? विकसित है और निर्मित है। अर्थात उत्पत्ति भी उसकी, जिस प्रकार प्रकृति की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार संविधान की भी उत्पत्ति हुई है। निर्मित, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। अर्थात अब आप समझ गए होंगे विकसित संविधान का मतलब क्या होता है। विकसित संविधान का मतलब होता है, विकसित संविधान वही संविधान होता है जिसका निर्माण एक निश्चित समय में ना होकर धीरे धीरे समय और परिस्थितियों के अनुसार विकास हुआ।
विकसित हुआ। निर्मित संविधान उसे कहा जाता है जिसका निर्माण हुआ है। देखिए दोनों में एक चीज कम, एक निश्चित समय दोनों में लगा। निश्चित समय ना होकर धीरे धीरे विकास हुआ, और यहां पर निश्चित समय की अनिवार्यता है। अर्थात निर्मित संविधान वह संविधान है जिसका निर्माण एक निश्चित समय में हुआ है, जैसे भारत का संविधान। भारत का संविधान जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों से पूछा जाता है प्रश्न कि बताइए कि भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, तो बताते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। तो ये देखिए टाइमिंग है, फिक्स है, निर्मित है क्योंकि इसका, इसलिए ये निर्मित संविधान। तो अब सवाल ये उठता है कि विश्व का ऐसा कौन सा संविधान है जो विकसित है, कौन सा ऐसा संविधान है जिस संविधान का विकास हुआ है, कितने संविधान हैं, कौन कौन से संविधान हो सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि विश्व में एकमात्र संविधान है जो विकसित संविधान का उदाहरण है, वो है ब्रिटेन का संविधान। कहां का? ब्रिटेन का संविधान। ये विकसित संविधान का उदाहरण, क्योंकि विकसित संविधान जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो धीरे धीरे समय और परिस्थितियों के आधार पर विकसित हुआ है। इसका निर्माण नहीं हुआ, आज भी विकसित हो रहा है, आज भी विकसित हो रहा है, आज भी उसका निर्माण चल रहा है। लेकिन निर्मित संविधान उसको एक निश्चित समय बनाया गया। तो सवाल ये उठता है भाई ये तो एकमात्र विकसित संविधान हो गया, इसके बाद कोई उदाहरण नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि निर्मित संविधान बाकी जितने भी संविधान है ब्रिटेन के अलावा सभी निर्मित संविधानों के उदाहरण हैं। सवाल ये उठता है कि विश्व का पहला निर्मित संविधान कौन हो सकता है, अर्थात सबसे पहले संविधान किसने निर्मित किया? आपको पता हो शायद, अमेरिका, यूएसए। किसने बनाया? अमेरिका ने। अर्थात अमेरिका का संविधान पहला निर्मित संविधान है। इसके बाद बहुत सारे संविधान बने, जितने देश हैं सभी ने निर्मित किए संविधान। भारत भी उसका उदाहरण है। भारत भी क्या है? उसका उदाहरण। इसका संविधान 1789 में लागू हो बन गया, कंप्लीट होकर लागू कर दिया गया। तो टाइमिंग है इनकी सबकी, लेकिन इसकी कोई टाइमिंग नहीं। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है कानून व प्रथाओं के आधार पर वर्गीकरण। कानून व प्रथाओं के आधार पर देखिए यहां पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, कानून, दूसरा ये प्रथा। कानून और प्रथाओं के आधार पर, कानून और प्रथा में क्या अंतर? प्रथाएं क्या? प्रथाएं क्या होती हैं? ये रीति रिवाज और परंपराओं से पर आधारित होती हैं। कोई भी जो हमारी प्रथा होती है उसका एक दूसरा नाम परंपरा भी कह सकते हैं। अर्थात कोई भी चीज जो हमारे रीति रिवाज परंपराओं में होती है, जो हमारे व्यवहार में होती है, वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो प्रथा बन जाती है, और वही प्रथा आगे चल के इतना सशक्त रूप धारण कर लेती है कि वो क्या बन जाती है? कानून बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आज कानून बने हैं ये सभी कानून एक जमाने में प्रथाओं पर आधारित या परंपराओं पर आधारित थे। जैसे सड़क पर बाएं चलना क्या है? ये एक नियम है, कानून नहीं। आप दाएं चले जाएंगे तो कोई पुलिस नहीं पकड़ ले जाएगा, लेकिन अगर रेड लाइट अगर आप पार करते हैं तो आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए क्या बनाया गया है? कानून बनाया गया। तो जो प्रथाएं होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, वो बाध्य नहीं होती हैं, लोग उसको माने जरूरी नहीं होता है। ये उसके व्यवहार या उसके स्वभाव पर निर्भर करता है कि हम उस चीज को माने चाहे ना माने। ये क्योंकि सीधे अध्यात्म पर आधारित होती हैं, लेकिन जो कानून होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। कानून का पालन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो दंड मिलेगा।
तो इसकी आधार पर भी संविधान दो प्रकार से बना दिया गया, अर्थात कानून व प्रथाओं के आधार पर संविधान दो प्रकार का बना, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। कितने प्रकार का बना? लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब देखिए, अलिखित संविधान जो प्रथाओं पर आधारित होगा, जो रीति रिवाजों पर आधारित होगा, जो परंपराओं पर आधारित होगा, वो अलिखित ही होगा, क्योंकि परंपराएं, रीति रिवाज ये लिखे नहीं जाते हैं, ये मानव व्यवहार पर चलते हैं। जो परंपरा चली आ रही है वो व्यवहार पर चली आती है, उसको लोग उसको अनुसरण करने लगते हैं, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए रीति रिवाज पर आधारित जो भी संविधान, परंपराओं पर आधारित जो संविधान बनेगा वो अलिखित संविधान हो। तो सवाल ये उठता है कि विश्व का ऐसा कौन सा संविधान है जो अलिखित है? अब आप बताइए दोस्तों, जो विकसित होगा, जो रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित, समय और परिस्थितियों पर आधारित संविधान होगा, तो वो रीति रिवाज पर आधारित संविधान जो विकसित होगा वही तो अलिखित होगा, क्योंकि विकसित चीज को लिखा नहीं जा सकता कि पेड़ की एक एक पत्ती को लिख दे, कब बनी, कब ये टूटी, नहीं लिखा जा सकता। लेकिन बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, उसको हाँ कितने साल के हो गए, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन के हो गए। तो जो अलिखित संविधान होता है वो क्या होता है? वो रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित होता है। तो विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान का जो उदाहरण है वो ब्रिटेन का ही संविधान है, क्योंकि जो रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित होगा वो अलिखित ही होगा। इसलिए अलिखित संविधान का उदाहरण भी ब्रिटेन का संविधान है, और विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान ब्रिटेन का। अब इसके बाद आया लिखित संविधान, जो कानून पर आधारित है। संविधान एक कानून का प्रतिरूप है। सबसे पहले संविधान किसने लिखा? अमेरिका ने लिखा, निर्मित किया। तो जो निर्मित करेगा वही तो लिखेगा। संविधान कोई बिल्डिंग नहीं है, एक पुस्तक है, वो पुस्तक में लिखा जाता है, पहले बताया गया। इसलिए जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का संविधान है। किसका संविधान है? अमेरिका का संविधान है। इसको एक एक लाइन में आपको समझ लेना है, इनकी परिभाषा। अलिखित संविधान वह संविधान कहलाता है जिसकी अधिकांश बातें अलिखित होती हैं। बात समझ लीजिएगा, जिसकी अधिकांश बातें अलिखित होती हैं, अर्थात पूरी बातें नहीं, अधिकांश बातें, अर्थात 90% अलिखित और 10% लिखित होता है। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसकी अधिकांश बातें लिखित होती हैं, 90% लिखित और 10% अलिखित होते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान भी लिखित संविधान का उदाहरण। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान। इसके बाद जितने भी देश के संविधान बने सभी लिखे गए, ब्रिटेन को छोड़ के। आज भी ब्रिटेन की अलिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। विश्व की अधिकांश, ब्रिटेन की अधिकांश नियम और कानून अलिखित है, रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित है। मात्र 10% बातों को लिख दिया गया। इसलिए ये अलिखित संविधान का उदाहरण है और ये लिखित संविधान का उदाहरण। तीसरा है परिवर्तनशीलता के आधार। परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, लचीला संविधान, कठोर संविधान। अब देखिए परिवर्तनशीलता, अब संविधान का स्वभाव कैसा है? परिवर्तनशीलता, चेंज, परिवर्तन प्रकृति का नियम। इसलिए जितने भी विश्व के संविधान हैं सभी संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, परिवर्तन की प्रक्रिया दी गई है। इसलिए संविधान का वर्गीकरण करते समय विद्वानों ने परिवर्तनशीलता के आधार पर भी संविधानों का वर्गीकरण किया है, और उस पर लचीला संविधान और कठोर संविधान। बच्चों ये बताइए, जो संविधान विकसित होगा, जो अलिखित होगा, वो कठोर होगा कि लचीला? वो लचीला होगा। जो विकसित है, जो अलिखित है, वो कैसा संविधान होगा? वो लचीला होगा। रीति रिवाज परंपराएं कब बदल जाएं पता नहीं चलता। लिखी हुई बात को मिटाने में टाइम लगता है, कही हुई बात को भैया सॉरी आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो अलिखित संविधान है वो अत्यंत लचीला संविधान है। इसलिए विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का संविधान है।
क्योंकि वो विकसित है, परंपराओं पर आधारित है, अलिखित है, इसलिए सबसे लचीला भी है। विश्व का सबसे लचीला संविधान एक ब्रिटेन का संविधान उदाहरण है, और कठोर संविधान जो निर्मित है, जो लिखित है, वो स्वाभाविक रूप से क्या होगा? कठोर होगा। तो विश्व का सबसे कठोर संविधान कौन सा है? अमेरिका का। और अमेरिका का इतना कठोर संविधान है कि 1789 के बाद मात्र जो है 25-30 संशोधन हुए, और हमारा देख लीजिए 75 साल हो जा रहे हैं, 75 साल में पहुंच गए 120 के ऊपर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका का संविधान कितना कठोर है। तो लचीला संविधान वह संविधान कहलाता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत सरल होती है। कठोर संविधान वह संविधान कहलाता है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, जैसे अमेरिका का संविधान। और हमारे भारत का भी संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। इसमें ऐसा नहीं कठोर नहीं है ना लचीला, ये दोनों का क्या है? मिश्रण है। जब क्लास होगी तो इस पर डिस्कस किया जाएगा बच्चों। तो ये आपको मैंने संविधान का वर्गीकरण के विषय में बताया। अगली क्लास जो है फिर देखें।